अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद अंदाज में अफ्तारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने इतनी मज़ेदार और बेहतरीन अफ्तारी की रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। यकीन मानिए, अगर आप पहली अफ्तारी में ये रेसिपी बनाएंगे तो तारीफ़ों के लग जाएंगे ढेर। हर कोई आपसे पूछेगा ज़रूर कि आपने ये रेसिपी बनाई कैसे है। आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया है। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो। हाफ कप मैंने इसमें मैदा डाला है। 1 टीस्पून नमक डाल दें। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। 4 चम्मच आपने इसमें घी के डालने हैं। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हो और थोड़ी सी अगर अजवाइन है तो वो भी डाल सकते हो। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, आप डाल सकते हो। इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना। एक मुट्ठी सी बन जाए तो तब आपने पानी डालना है। ये ट्रिक भी नहीं भूलिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना आपने। डो हमने नरम नहीं करनी, थोड़ी हमें डो सख्त चाहिए। साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा। अब आपने आटे को गूंथ लेना, जैसे हम रेगुलर आटा गूंथते हैं वैसे ही सेम गूंथना। ये देखिए थोड़ी सख्त आपने रखनी है डो, और ऑयल की वजह से ये इतनी सख्त नहीं होगी, फिर भी आपने नरम नहीं रखनी, फिर आपके जो स्नैक्स है वो ख़राब भी हो सकते हैं। हल्का सा 1-2 ड्रॉप ऑयल के लगा दें, ऊपर से कवर कर दें, 2 से 3 घंटे इसको रेस्ट दें। और ये मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं। अब आपने इसको हाथ से मैश कर ले, कोई बात नहीं, कोई कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हाथ से बस इसको आपने मैश कर लेना है। तो नेक्स्ट पैन में मैंने 2 चम्मच मक्खन लिया है। आप इसकी जगह घी ले लें, ऑयल ले लें, कोई इशू नहीं, मक्खन से इसके बढ़िया फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दें। तो ज़ीरे को हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं। एक मीडियम साइज़ में प्याज चॉप करके डालना है। इस तरह का चॉप होना चाहिए, बहुत मोटा नहीं करिएगा, बारीक बारीक ही चॉप करिएगा। ये हाथ से मैंने चॉप किया है, कोई मशीन में मैंने चॉप नहीं किया। इसका कच्चापन दूर करते हैं तो फिर इसमें आलू डाल देते हैं। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े की ये स्टफिंग रेडी होगी। सारी चीज़ें आपके किचन में ही मौजूद होंगी। आलू तो पहले ही पके हुए हैं, बस इसको हमने मक्खन का फ्लेवर देना है। और अब आँच को आप हल्का कर लें। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर दें। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो फिर हम बाकी चीज़ें इसमें डालते हैं। देखें कितने मज़े की स्टफिंग है, अभी से इतनी यमी और मज़े की लग रही है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड किया। इसकी जगह आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हो। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च डाल दें और खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। कम बजट में, कम इंग्रेडिएंट्स में। तो चूल्हे को बंद करें तो स्टफिंग हमारी ठंडी हो जाए, उतनी देर हम आटे को देख लेते हैं। आटे को भी अच्छे से रेस्ट मिल चुकी है। तो इसके आप पेड़े बना लें, 2 बना लें, 3 बना लें, जैसे आपको ईज़ी लगता हो। मैं इसके 3 पेड़े बनाऊंगी और अभी आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे है। सभी कुछ ध्यान से देखिएगा। उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। इस तरह आपने इसके पेड़े बनाने हैं। पेड़े बना के आप इसको 5 मिनट रेस्ट पे रख लें ताकि आपको बेलने में आसानी हो जाए। हल्का सा मैंने मैदा डस्ट किया है। तो अब रोटी को बेलते हैं। बारीक बेलना है, बहुत बारीक बेलना है। आपने आपने रोटी को बारीक बेलना है और बहुत बड़ा कर ले, जैसे मर्ज़ी शेप में ले आएँ। तो साइडों से कटिंग इसकी ज़रूर होगी। ये देखिए, अब जो हम साइडों से इसको कट करेंगे दोबारा से इसका पेड़ा बनाएंगे। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस तरह आपने इसको कट लगा लेना है और चौकोर शेप में हमें रोटी चाहिए। तो अभी साइडों से और कट करेंगे, एक जैसे किनारे बना लें और ये देख लें इस तरह हमें चाहिए। साइडों से भी कट कर लें, दरमियान में आपने पूरा कट लगाना है इस तरह, और फिर दूसरे साइड पे भी इस तरह आपने कट लगाना है। चलें बस, अब आपने कुछ नहीं करना। अब स्टफिंग रखिए। स्टफिंग ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आपके जो स्नैक्स हैं वो खुलें बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी जगह छोड़ के आपने 1 चम्मच स्टफिंग की रख देनी है। आलूओं की रख लें, सब्जियों की रख लें, चिकन की रख लें, जो स्टफिंग आप पसंद करते हो वो रख सकते हो। कोई इशू नहीं कि मैंने आलू लिए हैं तो आप भी आलू लें। जो आपको स्टफिंग पसंद हो वो रख सकते हो। पर यह भी बहुत मज़े की स्टफिंग है, सिंपल है, इजी है, हर कोई इसको आसानी से बना सकेगा। और ये देखिए स्टफिंग मैंने रख ली है। तो अब दोबारा से इसको कट लगाते हैं। इस तरह आपने दरमियान से पिज़्ज़ा कटर ले लें, छुरी ले लें, कट लगाने हैं। 3 लगा लें, 4 लगा लें। मैं 3 कट लगा ली, आप 4 भी लगा सकते हो। अगर आपके स्नैक्स बड़े हैं तो फिर आप 4 कट लगा लीजिएगा। इस तरह आपने 1-1 इंच के फासले पे कट लगाते जाना है। तो फिर आपको बताती हूँ आपने इसको रोल कैसे करना है। अभी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। देखिए मैंने 3-3 कट लगा लिए हैं और अब आपने पानी लगाना है। वैसे पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, आपको दिखाने के लिए मैंने हल्का सा पानी चारों किनारों की तरफ लगाया है। इस तरह अब आपने
पकड़ना है और इसको फोल्ड कर लेना है। सारा जो स्टफिंग है अच्छे से आपने इसको सील कर देना है। इसके ऊपर दोबारा से पानी लगाएं ताकि जो डिज़ाइनिंग वाला रोल है वो इसके ऊपर सेट हो जाए और चिपक जाए और उतरे बिल्कुल भी नहीं। इस तरह ये देखिए, मैं आपको पास करके दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त बना है। जितना दिखने में खूबसूरत है इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है। जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए, सबके साथ शेयर करिए और लाइक भी करिए ताकि रमज़ान में सभी इस स्नैक्स को बना सकें। इस तरह बस पानी लगाना है। एक और भी आपको दिखा देती हूँ। चारों किनारों की तरफ पानी लगाएं और एक साइड से पकड़ें और फोल्ड करें और स्टफिंग को आपने सारा कवर कर देना है ताकि स्टफिंग हमारी बिल्कुल भी बाहर ना आए। डिज़ाइनिंग की वजह से स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। आपने इसको सील बहुत अच्छे से करना है। तो लीजिए, सारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट पैन में मैंने देखिए ऑयल भी कम लिया है। ऑयल का आपको पता है बहुत महंगा है तो कम ही इस्तेमाल करिएगा। वैसे तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है लेकिन मैंने कम ही ऑयल में इसको बनाया है। आप ज़्यादा भी ऑयल ले सकते हो। तो इसको टर्न करें, गोल्डन सा कलर लेके आएँ। इतना ज़बरदस्त ये स्नैक्स हैं ना, जाते ही मुंह में घुल जाने वाले स्नैक्स हैं। ऊपर से इतनी क्रिस्पी, अंदर से इतने यमी। स्टफिंग इसकी चेक करिए, इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े की स्टफिंग है, यकीन मानिए आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखते ही मुंह में पानी आएगा। आप ज़रूर स्नैक्स को बनाएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त, कितने यमी है। मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ, मैं फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जितने खूबसूरत ये बने हैं। तो ये लीजिए, हमारे मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। सबके साथ जल्दी से शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ और ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने यमी, इतने कम इंग्रेडिएंट्स में। तो लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से देखें कितने क्रिस्पी, जले बिल्कुल भी नहीं हैं। इस तरह के आप भी बनाइएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपसे ये स्नैक्स कैसे बने और मुझे ये भी बताइएगा आप किन किन शहरों से, किन किन इलाकों से मुझे देख रहे हो। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।